दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहेगी। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनें। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुनें। ये कहानी है एक मोर और मोरनी की। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को एक लाइक अभी कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए। हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। तब मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, तो मोर भी उसकी जिद के आगे हार मान लेता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का नाम कुशीनगर था। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था और जीव जंतु की आवाज को आसानी से समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर, एक हाथ में पानी का लोटा लेकर, दूसरे हाथ में खाना लेकर राजा के सामने आती है। तब रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है, तो उस थाली में से चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी, तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दे और उस थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा तू लेकर आ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छे से समझ पाता था। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटा को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह भी देख रहा है। चींटी चींटा से कहती, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया है, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा, तो उसी समय वो पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को अच्छे से सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप इतने जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, जो चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं
अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको यह बात बतानी पड़ेगी कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ जाता है। राजा सोचता है कि यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है कि और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, 13 हट और 12 हट बहुत ही तगड़ी होती है। इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के 13 हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तब रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी तो फिर ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंचते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता है और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता जाता है। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगी। तब रानी कहती है कि हे राजा साहब, थोड़ी सी बात तो बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। ये सारी घटना को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। तब मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है तेरा हट। आपके इस 13 हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहां से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है हे प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पूरा पत्थर का हो ही चुका है, अब आपके राज्य का कारभार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं तब मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोर को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकता है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाए, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का बन चुका था और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की बन चुकी है। मोरनी कहती है यहाँ से हम दूर चले जाते हैं, तो मोर कहता है दूर जाने से क्या फायदा, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा, अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यही सोचकर वो ना भोजन करते हैं और ना चैन से सो पाते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता है कि कहीं हमारे मुख से भी निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोच रहे थे, तभी उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का है। अगर हम सारी चींटियों को खत्म कर दें
तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। तब मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गई और मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेती। कोई भी चींटी मोर और मोरनी को इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, उसे मोर और मोरनी दबोच लेते और उसे जान से मार देते। एक चींटी और चीता भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु के जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में इतने लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चीता और चींटी जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चीता और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, न ही कोई जल ग्रहण किया और न ही कुछ खाया पिया। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चीता और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे थे और प्यासे भी थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों आएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। चींटियों के पेट में गांठ लगा दी जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, क्योंकि अब उनके पेट नहीं है। फिर चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है और मोर और मोरनी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हैं और वे लोग जैसे ही हमें देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटी और चीता को मोर के सामने लेकर आते हैं और मोर मोरनी से कहते हैं कि तुम अब चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था तब पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसकी इसी मूर्खता के कारण आज यह राजा पत्थर का बन चुका है। तब मोर मोरनी कहते हैं, उसकी रानी का इसमें क्या दोष है। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, उनके पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए उनकी रानी भी इस पाप में भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहे जो कि रानी ने मुझे सुनाई, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तब श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम किसी से भी कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि वहां से चले जाते हैं। श्री हरि के जाने के बाद मोर जोर जोर से नाचने लगता है और नाचने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखकर मोर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैरों का फटने का क्या कारण था। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटी मारकर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। इसी तरह मोर के भी पैर फट गए, बदसूरत हो गए, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है, धीरज रखिए, जो होना था वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए मोरनी उसके आंखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती।
लेकिन उनमें से एक एक आंसू उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर की आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं, मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद के वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसू को मोरनी अपने मुंह में रख लेती है और फिर मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो मोर मुकुट के साथ आए थे।